हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों कल के जो मेरे बताए गए लेवल्स से एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से लेवल्स को रेस्पेक्ट भी किया है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता रहा कि 500 के आसपास में आप लोगों को गलती से भी बाय नहीं करना है। 500 550 ये लेवल बहुत ही ज़्यादा सॉलिड रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। दोस्तों अब आज मैंने जो थंबनेल के ऊपर एक वर्ड लिखा है पेरोल डेटा है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा मार्केट के अंदर। और बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं मार्केट के अंदर, पर आपने देखा होगा नेगेटिव्स को भी ये कहीं ना कहीं पचा करके मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगता है। एक चीज़ तो समझ लीजिए कि अब यहाँ पर इस जगह पर आप अगर इंट्राडे या कल के लिए लेके जाना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा समझा दूंगा कौन सी चीज़ आप ले जा सकते हैं यहाँ से। देखिए, निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे आपको मालूम ही है, 500 से लेकर के और 19,300 के बीच की रेंज है फ़िलहाल। ठीक है, अब बात मैं मंडे की कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा यहाँ पर आज। तो हैजिंग के लिए मैं आज नहीं बोलूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, जो कल का जो मैंने लेवल्स आप लोगों को दिए थे ये 19,555 से लेकर के 19,435, इस लेवल को गौर से समझ करके आप लोगों को ट्रेड करना है। क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए जो देखा जाए तो रेजिस्टेंस 450 का है, 450 का है रेंज मैंने आपको बता रखी है। एक छोटा जो रेजिस्टेंस मैं हमेशा देता हूँ वो 450 का है। जैसे कि आज मैंने 400 का दिया था आप लोगों को कल, तो 400 जैसे आया तो उसने 50-70 पॉइंट मैंने आप लोगों को बोला था आराम से इजीली मिल गए। बाउंस भी मिला क्योंकि बाउंस पहले ही मिल चुका था। सुबह देखिए मैंने लेवल जो इस तरीके से दिया था, मार्केट कितना नेगेटिव, मतलब डो जोन्स नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था, फिर भी उसने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया और एक न्यू हाई लगाया और वहाँ पर सबको बुलिश बना करके मार्केट ने उसी लेवल को ब्रेक किया, 400 को ब्रेक किया और उसके बाद 350 तक के हमें लेवल्स देखने को मिले। दोस्तों मार्केट का जो अगर आप मेरे से पूछें कि भाई रेंज क्या है तो मैं आपको बताता हूं कि 19,300, ठीक है, वीकली लेवल्स तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, पर 300 के आसपास जो है ना थोड़ा सा सपोर्टिव है मार्केट। 500 से सप्लाई आ जाता है तो बीच के लेवल्स जो हैं उनमें से 450 का लेवल ऐसा है जो अगर ब्रीच होता है, ठीक है, मंडे को ब्रीच होता है तो आपको बाय ऑन डिप्स करना है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और उस कंडीशन के अंदर कोशिश कीजिएगा कि अगर 300 के आसपास हमें मिले ना तो बेस्ट बाय रहेगा, ठीक है। ये हो सकता है कि ऊपर से इस लेवल को 450 को क्लिक करके और मार्केट नीचे की तरफ जाए 300 के आसपास में, तो वहाँ पे ही बाय करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 450 के आसपास बाय कर लीजिए इस जगह पर, तो बहुत स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में बाय करना होगा। सेकेंडली, जब तक ये 450 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, जब तक ये 450 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक बाय साइड में सोचना महा बेवकूफ़ी होगी इस वक्त। सिंपल सी चीज़ है, 450 से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आएगी और ये 300 एक बार देखने को ज़रूर मिलना चाहिए अगले हफ्ते के फर्स्ट वीक में। उसके बाद जो करेगा वो बात एक अलग है, ठीक है, उसके बाद जो करेगा वो एक बात अलग है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बैंक निफ्टी का एक लेवल है बैंक निफ्टी का 44,800। मार्केट वहीं से कहीं से उसने सपोर्ट लिया है और बैंक निफ्टी ने आज अगर आप देखें तो पूरा फोर्स जो ऊपर लाइन मैंने खींची हुई थी वहीं से ही इसने डाउन दे दिया। हालांकि निफ्टी तो न्यू हाई लगाया, तो यहाँ पर लोगों ने बहुत बाय किया होगा, ठीक है, पर फिर भी जो परसों के डेटा के हिसाब से जो बुलिश होकर के गए थे, तो मेरे को जितना समझ में आता है कि एक बार बैंक निफ्टी शायद, ठीक है, अगर 44,800 को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो आप लोगों को ये यहाँ तक देखने को मिल सकता है एक बार को, ठीक है। अगर 800 ब्रेक करता है और उसके बाद ऊपर आता है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी सेल करने के लिए बैंक निफ्टी के लिए। तो 800 बहुत सॉलिड लेवल है फ़िलहाल के लिए। बाकी जो रेजिस्टेंस सपोर्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा क्योंकि फ्राइडे का दिन है आज। तो मैं यही कहूँगा कि पेरोल जो डेटा है आज
उसको देखते हुए कि आप कोई ऐसी पोजीशन ना लेकर के जाएं। अभी फ़िलहाल लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे तो बहुत बढ़िया है। 450 का लेवल निफ्टी के लिए मैंने बताया आप लोगों को, ये देखिए पेरोल का डेटा है 6 बजे के आसपास, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स वगैरह भी हैं इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा डो जोन्स के अंदर उतार चढ़ाव होगा। 3-4 दिन से मार्केट अमेरिकन मार्केट को ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। यानी कि कल भी मैंने एक बात का जिक्र किया था आप लोगों के सामने कि जो मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रहा है और कल अच्छा खासा माइनस में था, उस कंडीशन में भी ये ऊपर जा रहा था, तो मैंने बताया था कि भाई ये सिर्फ एक्सपायरी का गेम है, और वो उसने गेम किया कल, और आज 400 के लेवल को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो दोस्तों इसमें क्रिएट है कि भाई मार्केट एक बार को इस जोन को, ये जो गैप है इसको फिलअप करने की कोशिश करेगा, वो चाहे नीचे खुल के और फिर ऊपर जाए, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेवल्स हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, वो सिर्फ एक इतना ही समझ लीजिए 44,800, ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। 800 एंड 700 ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं दोस्तों, और मार्केट यहाँ से बिल्कुल बाउंस ले सकता है थोड़ा बहुत। अब पेरोल डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे खुलेगा तो वो ऊपर भागने की कोशिश करेगा, ये पक्की बात है, ये समझ लेना। अगर या तो मार्केट तेज ऊपर खुलेगा तो यहाँ ये लेवल कवर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से सेल ऑफ आने के चांसेस हैं पूरे। और नीचे से अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मार्केट नीचे खुलता है तो एक बार बाउंस आएगा फिर, क्लियर। तो इतनी बात समझिए, चाहे 800 टूट भी जाए फिर भी वो बाउंस आएगा। फिर वो बाउंस जो आएगा अगर वो यहाँ तक लेकर के आ जाता है तो फिर सेल ऑफ भी आएगा, इतनी बात समझ लीजिए। अब निफ्टी के अंदर 400 का लेवल मैंने बताया, 450 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल रियली में, ठीक है। तो सबसे मेजर लेवल आप ये जो मैंने जोन बना रखे हैं इसको भी ध्यान में रखिए, आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया मैंने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। 1-2 बार समझेंगे, देखेंगे वीडियो को तो पूरे लेवल्स क्लियर हो जाएंगे। सारांश यही है कि 450 का लेवल बहुत क्रूशल लेवल है फ़िलहाल के लिए, वो नहीं टूटेगा तो निफ्टी के अंदर जान नहीं है, ये भी समझ लेना आप। बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको बताया 44,800। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे खुल जाता है 19,300 के आसपास खुल जाता है मार्केट, या उससे नीचे खुलता है, तो वहाँ से एक बार बाउंस आएगा। 150 पॉइंट का तो डेफिनेटली आएगा दोस्तों, ठीक है। 200 के आसपास तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से एकदम से बाउंस आने की कोशिश करेगा अगर ज़्यादा नीचे खुल जाता है तो क्लियर सी बात है, अगर नीचे खुलेगा तो 50-100 पॉइंट के लिए, ज़्यादा नीचे खुलेगा तो बाय कीजिए, और 300 के आसपास खुले तो भाई बहुत बढ़िया है, 300 के आसपास भी आप बाय कर सकते हैं अगर वहाँ पे भी वो सिनेरियो देखा जाएगा उस तरीके का। पर वो जो बाय होगा वो लिमिटेड ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। जब तक 450 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा निफ्टी, उसके अंदर वो वाली बात नहीं है, आप इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि पहले भी मैं इस तरीके के लेवल्स के ऊपर आप लोगों को समझा चुका हूँ, जैसे मैंने 18,750 का लेवल दिया था, तो सेम उस तरीके से 450 का लेवल है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। पर 450 क्लिक होगा तो आराम से थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, सेम जगह पर रेजिस्टेंस है, तो आपको आराम से बैठना चाहिए। नीचे के 300 तक जब तक नहीं आता है तब तक बाय के लिए मत सोचना, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ लेना, बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ। और मार्केट के अंदर ट्रेंड कैसे चेंज होगा, कब चेंज होगा, सारी पिक्चर मेरे दिमाग में फ़िक्स हो चुकी है। इसलिए पहला दिन है आज, जो वीकली एक्सपायरी है, तो वो किस तरीके से ट्रेड करे, ये पेरोल डेटा है ना, वो पूरा डिफाइन करेगा एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो उस चीज़ को समझना है। मार्केट 250-200 से ऊपर जब तक है तो ये इसी तरीके से सताती रहेगी, परेशान करती रहेगी आप लोगों को। ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस भी दे रखा है इसने 500 के आसपास, यानी कि 450 भी अगर ब्रेक होता है तो वो ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा, हद से हद 550 के अराउंड जा सकता है, बस इससे ज़्यादा पावर उसमें नहीं है। कुल मिलाकर के रेंज एक लिमिटेड है, इस चीज़ को समझ लेना आप, ठीक है। 450 के लेवल को ध्यान रखना है, 300 के लेवल को ध्यान रखना है, 200 के लेवल को ध्यान रखना है। तो ये तीनों लेवल्स, इतने बड़े बड़े लेवल्स मैं दूर दूर के इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डेटा स्ट्रॉन्ग आने वाला है, मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब
सॉलिड वाला डेटा है तो उसका इम्पैक्ट जो है डो जोन्स के ऊपर अच्छा होता है। हालांकि अभी डो ने देखा जाए तो अच्छी जगह के ऊपर सपोर्ट लिया है उसने, टेक्निकली ये जो जगह है बहुत अच्छी है 33,850, और इसके नीचे ब्रेक होगा तो फ्री और। हालांकि टोटली जो सेंटिमेंट्स हैं वो ठीक नहीं है, सेंटिमेंट्स ठीक नहीं होते तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट भी उसी के हिसाब से चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।